आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका ए और बी का, ठीक है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, अगर बी का इनकम अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 60% कम है। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 60 माइनस करेंगे ए का इनकम हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी की आय ए की आय से, तो ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या है आपका 40, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 60 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 तिया 60, 20 दूना 40, ठीक है। 2 से ये 2 5 10 0, 50 तिया 150%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 150% हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। आपका 80 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती के बाद 3600 रुपये की राशि बची है, तो मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, कटौती मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो 10% की कमी दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है और फिर शेष में से, जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा, ठीक है। जो भी शेष बचा था फिर से आपका 20% की कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% से फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। आपका ये 20% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर 10 रुपया मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 10 का 10%। जब 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे अब कितना रुपया मिलेगा उस व्यक्ति को, 9 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या घटा देंगे, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहला संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या देगा, कमी दिया गया, तो 5 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 5 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 9 दूना 18 निकल के आ रहा। अगर उस व्यक्ति को टोटल 25 रुपये पैसा मिलता होगा तो लास्ट में 18 रुपये की बचत कर रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया 3600 रुपये की राशि बचत करता है, क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार तो 18 रुपये की बचत कर रहा है, बट 18 रुपये की बचत नहीं करता है। कितना दिया गया, 3600 रुपये की बचत करता है। इस 18 से 3600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 18 दूना 36, 2 0, 200 गुना आ जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कर रहा। तो मूल राशि रुपये में हो जाएगा आपका 25 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 200 × 25 आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मूल राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, तो मूल राशि रुपये में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।